Hey all, Angit Kishore this side from Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position, this is triangle of 300 points और आज भी प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही है किसी भी मूवमेंट को लेकर के। प्रीमियम बहुत रिएक्ट कर रही है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ये जो ऑप्शन था दिस पर्टिकुलर वन, इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे फॉल होने के बाद फ्रॉम 11 रुपीज़ इट वेंट अप टिल 20 रुपीज़ ऑलमोस्ट, मीन्स 9 रुपीज़ का अप मूव आया इसमें। और मतलब आज बहुत ज़्यादा अभी भी रिएक्ट कर रहा है। पुट भी अगर आप देखोगे मे भी चार्ट पे आज ना दिखे अभी अभी फिलहाल, क्योंकि अभी जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है। बट तब भी मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो 16.6 से ये 18.9, मतलब 3 पॉइंट्स का मूव इन, सॉरी ये शायद 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलो 1 मिनट पे ही दिखाता हूँ मैं आपको इस पे। आप इसका 1 मिनट का चार्ट देखो, यहाँ से कितना फॉल आया है अभी तक, 181 टू 167। ओके, मतलब 13-14 रुपए का फॉल आया है और ये इसमें ही 11 टू सॉरी 16 टू 19 जा चुका है, मीन्स 3 रुपए का अप मूव। इस तरीके से ही मार्केट मूव कर रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखूंगा। ये मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ से लेकर बैठ गया हूँ मैं। अब मैं वेट करूंगा इन्हें डिके होने का। ओके, और ये अगर जैसे अभी ये रेंज में, सॉरी अभी ये रेंज बना नहीं पा रहा है और यहाँ पे इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है। रिलायंस एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, बट जिस तरीके रिलायंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे नहीं लग रहा है ये रेजिस्टेंस लेने वाला, ये अपमूव ही जाएगा। रिलायंस में बहुत ही अच्छा बुलिशनेस दिख रहा है मुझे, उसी के कारण आज निफ्टी अप है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक पूरा गिर रहा है और कोटक इज साइलेंट। तो मतलब आज निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो साइलेंट है, लेकिन रिलायंस के कारण आज निफ्टी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। तो मेरा भी प्लान यही कुछ रहेगा कि मैं ज़्यादा हिट ना लूँ कहीं पे भी। ये जैसे अब 20 जा चुका है, ये 21 पे अगर निकलता है, 21 नहीं 22 तक भी जाने दूंगा मैं इसे। 22 तक जाता है तो फिर मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि ये रिलायंस का सिर्फ स्ट्रेंथ है। और ये बाकी जैसे एच और भी थोड़ा वीकनेस दिखाएगा तो फिर रिलायंस का सब्स्टिट्यूट होगा थोड़ा ना थोड़ा मूव, और वो होगा तो फिर से ये अच्छा पोजीशन पे बैठ जाएगा। इसलिए मैं 22 तक मैक्सिमम वेट करूंगा। उस समय तक मुझे पता है मे बी आई विल गेट अ हिट ऑफ लाइक 1 पॉइंट मोर, मीन 789 के पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन या कांट हेल्प इट, आई विल वेट टिल देन। सो या वेट अ व्हाइल, व्हाट द हेल इट इज। I will give you update on this later on. Later on. Okay, guys. Quick update. Time is 9:47, and as of now, running with a loss of 20k. At a point of time, the maximum loss I have seen is 28 something. Yeah. ठीक है, अब 20k पे चल रहा है, लेकिन the way falls are spiking. Seriously, this is hell. और at the same time, puts are not losing its value at all. और आज निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत साइलेंट है, लेकिन निफ्टी आज बहुत वाइल्ड है बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड मे बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट रिलायंस इज द मेन फैक्टर इन इट। अगर आप देखोगे ये 5-6 रुपये का लो बना चुका था और ये अभी 17 का हाई बना चुका है, 3 गुना पैसे पहले ही बन चुके हैं मार्केट के। ठीक है, तो ये अभी मैं होल्ड करने का कोशिश करूंगा इन दोनों को, जितना ज़्यादा होल्ड कर सकूं। लेकिन क्या है ना, प्रीमियम सिर्फ एक साइड रिएक्ट नहीं कर रहा, आज बहुत रिएक्टिव है प्रीमियम। दोनों साइड, थोड़ा भी मार्केट ऊपर जा रहा है ये काफ़ी रिएक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है तो ये रिएक्ट कर रहा है। मतलब डीके अभी हो नहीं रहा फिलहाल वैसा कुछ। ठीक है, ओवरनाइट डीके बहुत ज़्यादा हो रखा था आज, इसलिए शायद अभी ये थोड़ा सस्टेन करेगा उसके बाद डीके देगा, एंड दैट्स व्हाई आई विल कीप ऑन होल्डिंग इट। और यहाँ पे मुझे लगता है जैसे कि इसके पास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के, सॉरी रेजिस्टेंस है निफ्टी के पास। अब मुझे फील हो रहा है कि ये तो यहाँ पे होवर करेगा अगर इससे ऊपर और जाना है तो, नहीं तो फिर अब ये नीचे जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बोथ सिनारियो, अगर होवर किया यहाँ पे साइडवेज गया तो मुझे ऑब्वियसली एक अच्छा डीके मिलेगा। अगर डाउन साइड गया, देखो आप रिएक्टिव कितना है प्रीमियम, अगर डाउन साइड गया तो फिर मैं कॉल को थोड़ा नज़दीक लाऊंगा। और मैं ऑर्डर रेडी है, जैसे ही थोड़ा ये ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 18.5 भी जाता है तो फिर मैं ये सारे कॉल्स को उठा करके 300 पे डाल दूंगा। ठीक है, ये अभी प्लान ऑफ एक्शन है। एंड टॉकिंग अबाउट ओवाई डेटा, ह्यूज राइटिंग अप ऑन बोथ द साइड एक्चुअली हैपेंड, और अभी भी हो ही रहा है, राइटिंग अभी हो ही रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि मार्केट यहाँ से शायद होवर करेगा। लेकिन जिस आज निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी अभी भी अपने इनिशियल रेंज में है, जो ये पहले कैंडल बनाया था 5 मिनट का, उसी रेंज में अभी तक है। तो अभी तक इसने सेलर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया होगा। बट आप निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी कहीं भी शांत नहीं बैठ रखा आज। तो can't help it, we have to play this way only. So yeah, I will give you update on this later on.
Okay, guys, quick update. Time is 11:02, and as of now, running with a loss of 12K. So what happened in between? ये ड्रॉडाउन जो है वो 42K के ऑलमोस्ट चला गया था, 41 42K के ऑलमोस्ट। और वहां से मैंने कुछ रिकवर किया, अभी 10K समथिंग था, फिर अब 12K पे आ गया है। ऐसे अब यहाँ से एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है, अब ये 31 को क्रॉस करेगा तो मैं इससे कट कर दूंगा और सारा क्वांटिटी इस पे स्विच कर दूंगा, इससे वैसे के वैसे ही रहने दूंगा मैं। ठीक है। और अभी फिलहाल वैसे ही होल्ड करने का प्लान है मुझे, क्योंकि यहाँ से मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, एक अच्छा मूव आया, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि कल का भी सपोर्ट था, यहाँ से अब सपोर्ट लेकर के यहाँ कुछ देर होल्ड किया जो मैंने अभी आपको अपडेट दिया था। ठीक है। और यहाँ पे अब होल्ड करके अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा प्लान क्या होगा, वेट, मेरा प्लान क्या होगा, ये 30, ओके चला गया। ठीक है। आई डोंट नो, एवरी द टाइम आई एम गेटिंग दैट हिट। वेट, वेट अ जस्ट लेट मी टेक द एंट्री। ओके। अब यहाँ से एक एसएल मैं बताता हूँ क्या होगा, कि जैसे ही अब ये 22 या 23 भी क्रॉस करता है तो फिर मैं अब इसको पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा 400 पे। ठीक है। 22 या 23 भी क्रॉस करेगा तो मैं पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा, अदरवाइज आई विल कीप ऑन होल्डिंग दिस थिंग। ओके, दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम यार, क्योंकि अब मुझे यहाँ से बड़ा हिट नहीं लेना, मैंने 42K का लॉस देख रखा है। अब यहाँ से अगर मैं अननेसेसरी हिट लूँ 42 43 या 22 23, सॉरी, देखता हूँ ये बहुत क्विकली जा रहा है। ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन, वेट अवेल। Okay, guys, quick update. Time is 11:50, and after so many adjustment, few of which fired backed also, uh, now back to break even almost. ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा एसएल होगा वो बताता हूँ क्या है। एसएल यहाँ पे नहीं, मैं इनका एडजस्टमेंट बताता हूँ। इन दोनों में से कोई भी अगर 32 को क्रॉस करता है, 32 या 33 तक भी मैं जाने दूंगा, 33 तक क्रॉस करता है तो फिर मैं उस साइड, एक सेकंड, या एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैंने किया है, क्योंकि मुझे अब कॉल के साइड, पुट के साइड ज़्यादा हिट नहीं लेना है। और यहाँ पे अभी इसके पास जोन भी है, एक ये जोन हो गया, ऊपर से ये, तो मुझे लग रहा है अब फिलहाल इस जोन पे ये भी काफ़ी देर टिकने वाला है, रहेगा भी ये। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है उससे काफ़ी पहले मेरा ये एसएल हिट हो जाएगा, ये 33 का एसएल वो हिट कर देगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो कांट हेल्प इट, मुझे वो स्क्वायर ऑफ करके उसके आगे वाले स्ट्राइक को लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। और क्योंकि अब मैं 40K का 44 के मैक्सिमम जो एसएल था वहाँ से अब मैं वापस आ गया हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट, तो अब यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं फिर से वापस उतना बड़ा हिट लूँ। तो मेरा कोशिश अब यहाँ पे ये होगा कि मैं रिजर्व ऑफ होता जाऊँ। हाँ, अगर इस बीच में कुछ बड़ा मूव फिर से आता है, लाइक लास्ट टू लास्ट थर्सडे, नॉट लास्ट थर्सडे, उसके पहले जो आया था, उसमें मैंने 3 का प्रीमियम जो सेल किया था 3 रुपए का, वो भी मुझे 10 रुपए 12 रुपए पे कवर करना पड़ा था। तो अगर वैसा कुछ मूव आएगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक द हिट, अदरवाइज आई वोंट बी टेकिंग बिग रिस्क फ्रॉम हियर। तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम नाउ। और या अब इन दोनों को ये है, और इसका ये भी काफ़ी दूर है, अगर ये देखा जाए तो 190 पॉइंट्स अवे है, एंड दिस इज लाइक 140 पॉइंट्स अवे, राइट। सो ठीक है, इन दोनों में अभी काफ़ी डिस्टेंस बचा है, तो इस दोनों को अभी तो मैं टच नहीं करने वाला हूँ, इन्हें होल्ड करूंगा। मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ इनमें, ठीक है, इसलिए क्वांटिटी मैंने हाफ ऑफ कर दिया है, ताकि मेरे पे स्पेस रहे प्ले करने का। ओके, ये 33 जाने वाले। ओके, देन आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर। Okay, guys, quick update. Time is 1:43, and as of now running with a loss of 10K. उस समय जब मैं ब्रेक इवन पे आया था उसके बाद फिर से मैं 25K के लॉस पे आया, अगेन केम बैक टू ब्रेक इवन, देन अगेन गेट बैक टू 25 के लॉस, और अभी मैं 10K के लॉस पे हूँ। मतलब आज इतना रोलर कोस्टर राइड रहा है मेरे एमटीएम के लिए, अगर इसका कोई ग्राफ होता तो आज मैं दिखाता आपको जरूर। तो मैंने ये ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि पहले मैं 0 to 44 के नेगेटिव गया, देन अगेन फ्रॉम देयर टू ब्रेक इवन, देन फ्रॉम ब्रेक इवन टू 28 के नेगेटिव, देन 28 के नेगेटिव टू ब्रेक इवन, नाउ अगेन गेट बैक टू 20 के ऑलमोस्ट नेगेटिव, और अभी फिलहाल कुछ 11 12 के पॉजिटिव चल रहा है। अब मैं कुछ एग्रेसिव एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपने लिए एक जोन बना लिया है, इस जोन पे जब तक है मार्केट तब तक मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इन बिटवीन स्पाइक्स आ रहे हैं प्रीमियम से, मैं थोड़ा प्री एम्प्टिव एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत हिट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉल, जैसे ही कॉल ये यहाँ पे ब्रीच किया था, मुझे लगा कि डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है, उस समय
और रिलायंस भी ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, तो मुझे लगा ये कंटिन्यू हो सकता है, तो मैंने पुट को नज़दीक किया था उस वक्त, उस पर मुझे काफ़ी अच्छा हिट मिला और मैंने कॉल को भी दूर कर दिया था। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ था तभी मैंने कॉल को दूर किया, लेकिन तब भी वो स्पाइक किया था। और मैंने पुट को भी, मतलब मैंने 2 डिसीजन लिया, दोनों के दोनों बहुत ही गंदा हुआ इन 2 रेड कैंडल्स के कारण। तो इसलिए अब मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए अब मैं इसे बस होल्ड करूँगा। And if you'll see OI data, good amount of writing is happening here on the put side and on the call side as well. It seems like 17200 जो है वो अभी का आज क्लोजिंग इसके आसपास कहीं पे होगा, क्योंकि मार्केट नीचे बहुत OI बिल्ड कर रखा है, ऊपर भी बहुत OI बिल्ड कर रखा है। तो आज मार्केट को बड़ा मूव देना मुझे नहीं लग रहा इतना ईजी होगा यहाँ से। ओके, अगर दिया भी तो मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन है। इसके ऊपर गया तो मैं कॉल से रिस्क ऑफ होऊंगा, लेकिन इसके नीचे गया तो मैं पुट से रिस्क ऑफ नहीं होऊंगा। मैं क्या करूंगा, कॉल को एक स्ट्राइक नीचे कर दूंगा। उस समय मुझे पता है थोड़ा ये ज़्यादा गामा इफेक्ट पे आएगा, बट स्टिल मैं सिर्फ इसे एक स्ट्राइक नीचे करूंगा और उन दोनों पे मैं एक एसएल लगा कर बैठूंगा। और उनमें से जो भी एसएल हिट कर दिया, मीन्स मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, 17050 अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर मैं उस समय इसे दूर नहीं करूंगा। मुझे पता है ये काफ़ी लॉस दे रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, 300 सी को 250 सी पे कन्वर्ट कर दूंगा और फिर उन दोनों पे ऐसे लगाकर मैं प्ले करूंगा। ओके, ये प्लान ऑफ एक्शन है नीचे के लिए। ऊपर के लिए बहुत सिंपल है, जैसे ये ब्रेक होगा मैं ये 300 को 350 पे स्विच कर दूंगा। मैं पुट को ऊपर नहीं करने वाला हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने एक हिट ले लिया, अब मैं हिट नहीं लूंगा उस पर, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन है। अभी भी आप देखो तो पुट बहुत स्पाइक कर रहा है और मेरा रेडी है, ऑर्डर तो मेरे पास रेडी है, बट या लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 2:36 and as of now running with a loss of 10 point something k. Today is one such day जहाँ पे मैं बिल्कुल सिंक में नहीं हूँ मार्केट से, मीन्स एवरी टाइम, मीन्स आई डोंट इवन रिमेंबर द नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं ब्रेक इवन और थोड़ा प्रॉफिट में आ रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं 15 20 के 25 के नेगेटिव जा रहा हूँ। मतलब आज बिल्कुल सिंक में नहीं हूँ और आज मेरा एग्जिट इतने खराब जगह पे हुआ है। मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ, ये आप देखोगे 300 को मैंने एग्जिट किया था 9.15 पे, इसने हाई बनाया 9.2, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं 9.25 इसने हाई बनाया, फिर मैंने एंट्री फिर लिया था इस पे और एक सेकंड मैं वो फिर से दिखा रहा हूँ आपको। मैंने एग्जिट किया 7.15 पे, आपको दिख रहा होगा। मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट वाइज में एग्जिट किया, लेकिन अभी फिर से आप देखो 7.15 के बाद इसने कुछ 8 का शायद हाई बनाया, 8.35 का ये हाई बनाया, 7.15 पे मैंने एग्जिट किया। मीन्स कुछ पॉइंट्स के बाद वो फिर से गिर रहा है। मीन्स जब भी मैं जहां भी एग्जिट, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिया अभी आपको, और आज ऐसा ना जाने कितने बार हुआ है कि जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ वहां से मार्केट 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर वो गिर जा रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो आज मतलब इट वॉज नॉट वन ऑफ दोज डेज जहां पे प्री एम्प्टिव एडजस्टमेंट करने से आपको प्रॉफिट होगा। इट वॉज वन सच डे जहां पे आपको यू हैव टू सिट टाइट with a wider stop loss so that you can play in the range. Okay, today if you'll see, this is more or less a range only, but still I was not able to capitalize even a penny from here, and most probably I will close break नेगेटिव ओनली, क्योंकि मैं अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं ले रखा हूँ रिस्क। मैं बस इन दोनों को कलेक्ट करूंगा, उससे कुछ वही 4-5 के नेगेटिव पे रहूंगा। मे बी आफ्टर 310 मैं थोड़ा बहुत एंट्री लूँ एग्रेसिव, बट दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। So the thing is, sometimes see, I am a kind of player who do preemptive adjustment on Thursdays. So sometimes that plays out very well and I ended up being in a very good profit, but sometimes that doesn't play at all. Okay, क्योंकि आप आज कैंडल का साइज देखो, ये बड़े कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे एसएलेट होगा, फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पे एसएलेट होगा, फिर यहाँ ऊपर गया एसएलेट, देन डाउन, फिर एसएलेट। मीन दिस, अगर आप बहुत प्रीएम्प्टिव बहुत छोटा एसएल लगा के प्ले कर रहे हो तो इट वाज नॉट वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ा हिट लिया, लेकिन ये सारे जोन में मैंने 44 के नेगेटिव से मैं अच्छा खासा ब्रेक इवन और उससे भी थोड़ा ऊपर आ गया था। बट ये छोटे छोटे बड़े जो मूव्स आ रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत किल किया और मुझे कभी भी बड़े प्रॉफिट में आने का मौका ही नहीं दिया। ओके, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, नॉट अ डे वेयर आई थिंक मीन्स नॉट अ काइंड ऑफ माई डे। ओके, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स सी यहाँ से क्या होता है। आई विल जस्ट गिव यू आफ्टर अ फाइनल अपडेट ओनली फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट बी विथ मी। Okay guys, final update, time is 3:29 and total profit booked is 7.7 के। और लास्ट में मैंने क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज किया टू कलेक्ट पेनीज। आपको पता है मैंने लास्ट अपडेट जब दिया था उस वक्त मैं बहुत पेनी कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज किया जाए, और मैंने क्वांटिटी यहाँ पे अभी कुछ देर पहले इंक्रीज किया था। वेट, लॉट्स ऑफ ऑर्डर हैज़ टू बी पंच्ड फॉर दैट।
या बट स्टिल इन टोटल प्रॉफिट बुकड इज 7.7K, और यहाँ पे कुछ और भी मिल सकता है जब ये मतलब जीरोधा खुद इसका रफ करेगा और इसका जब सेटलमेंट होगा कल। तो इन टोटल मीन्स स्टिल 8K इज द प्रॉफिट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच गुड ending because the way this day went, it was horrible for me, very frustrating for me, because each and every, as I told you, each and every adjustment that I have done were just not making sense, and they were just recoiling me back a lot. Each and every means today I was trying to play preemptive with a small SLs, and that didn't work out today. It was a day where you have to keep a wider SL, and if you would have done that, then definitely it would have been a very good day for you. But for me, it was not at all a good day. Still closed positive only, and a positive day is always a positive day, so nothing to complain about it. I will take into consideration next time, means what all need to be done, how I should approach the final expiry of this week. Although this was a very big very long week of expiry, means in total 5 weeks, 5 expiries were there. So now just last expiry is left, so I will approach it in different way. I will try to do so, and will try to collect as many points as possible. So now for today, this is it. I hope everything that I'm doing, or the adjustment and analysis that I'm doing, are making sense to you, and I hope you're learning something from them. And if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.